दोस्तान गिरामी, अल्लाह जल्ल शानुहु की हम्द व सना रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम की ज़ात शरीफ, आपके असहाब, आपके आल पर दरूदो सलाम के बाद नाचीज की गुजारिश है कि इस वक्त जनाब की तवज्जो बहुत ज़रूरी बात की तरफ कराना चाहता हूँ, और वो है चमन ज़मान की वीरानियां। मेरे हाथ में चमन ज़मान जामिअतुल ऐन सक्खर का जो रईस है, मुहतमिम है, उसकी एक तहरीर है जिस तहरीर के आखिर में तारीख दर्ज है 6 अगस्त 2022 7 मुहर्रमुल हराम 1444। ये वो तारीख है। इस तहरीर में उस शख्स ने जो अपनी वीरानियां दिखाई हैं, ताक़ीक़ें नहीं है, वीरानियां हैं, उन वीरानियों को आपके सामने रखना चाहता हूं। कौन सा मसला उसने छेड़ा इस तहरीर के अंदर, वो बताता हूं, मगर ये बात पहले करते हुए मुझे बात जराए से मालूम है। तो उसको लोगों ने कहा, ये फजल चिश्ती जो है ये तेरा बहुत रद्द करता है, तू उसके खिलाफ कलाम नहीं करता। तो उसने वजह ये बताई कि वो बदतमीज आदमी है। मैं इस वजह से उसको मुंह नहीं लगा। चमन ज़मान की तमीज आला दर्जे की है, उसको सलाम करना पड़ेगा। जिसकी छोटी सी दलील ये है, उसके इंतहाई बातमीज होने, मुहज़्ज़ब होने की छोटी सी दलील ये है कि सक्खर में बरेलवियों के एक बहुत बड़े आलिम, बरेलवियों के बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम, काफी उम्र रसीदा, हजरत ने उनके मदरसे में हमला करवाया, उनको जख्मी किया, मदरसे के तुलबा को जख्मी किया। इससे बड़ी आपकी तमीज की कोई मिसाल दलील हो सकती है? इतना बड़ा मुहज़्ज़ब और बात तमीज बंदा कि जो एक सफेद रीश अपने मसलक के आलिम को
अपने जुल्म और ताद्दी और हमले का निशाना बनाता है। अगर वो हमें बदतमीज कहे उसका हक बनता है भाई। लेकिन हकीकत समझने वाले समझते हैं कि ये जान छुड़ाने का बहाना है या सिर्फ अपनी तमीज और तहजीब को बचाना है। वो चाहे जो मर्जी कहे, लेकिन हम क्योंकि फर्ज समझते हैं कि जो आदमी शैतानियत फैलाएगा, हमारे दीन और मजहब को खराब करेगा, हम उसका ताक़ुब करेंगे, चाहे वो हमें बदतमीज कहे, चाहे जो मर्जी कहता रहे। ऐसे बहाने उल्टे सीधे हम समझते हैं मक्कार और दज्जाल किस्म के लोग बनाते रहे। अब ये मेरे सामने तहरीर है। ये तहरीर जो है ना कुल 21 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसकी इब्तिदा इस बात से हो रही है कि अहले इस्लाम को किसी भी दौर में यह साबित करने की जरूरत पेश ना आई कि सैयद शुहदा शाह गुलगू काक़बा नवासा रसूल जिगर गोश बतूल सैयदना व सैयद शुहदा शहीद करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद अलैहि लानतुल्लाह वल मलाइकत व नास अजमाइन के हुक्म पर शहीद किया गया। यहां से शुरू। इसमें उसने ये मसला बयान करने की कोशिश की है और साबित करने की कोशिश की है, और वो कोशिश ना मशकूर है न लायक है। वो क्या कि यजीद ने इमाम हुसैन को कत्ल करवाया और यजीद कातिल है, ये मसला वो बयान करता है इस किताब के। हम ये मौक़िफ़ रखते हैं और हमने बयान भी किया है कि हमें जो लगता है रिवायात से, किताबों से, कि यजीद ने हुक्मन कत्ल नहीं करवाया, लेकिन यह है कि कत्ल ये जब हो चुका, वाक़या हादसा सानिया मूलेमा पैदा हो चुका, पेश आ चुका, उसके बाद जो यजीद को करना चाहिए था वो भी नहीं किया। ये हमारा मौक़िफ़। अगर से बाज़ उलमा कहते हैं कि उसने किया जो करना चाहिए था वो किया, ये बाज़ उलमा कहते हैं, मैं भी हवाले देता हूं, लेकिन जो हमने तहक़ीक़ की वो यही कि उसने हुक्मन कत्ल नहीं करवाया, और जब कत्ल हो गया तो जो करना चाहिए था इतने बड़े अजीम वाक़े और हादसे पर उसने वो भी नहीं किया। हमारी तहक़ीक़ किया है और मैं इसी पर। अब मेरे भाइयों, मैं इस मसले पर ज्यादा जोर भी नहीं देना चाहता कि कत्ल नहीं किया फलां है। मैं सिर्फ इस जो ये मेरे सामने किताब पढ़ी, इसकी जो हवाला जात है, इसकी जो बातें हैं, उनका झूठ, गलत मसनूई होना साबित करूंगा, जिससे साबित हो जाए कि चमन जवान परले दर्जे का खाइन है और मजहब अहले सुन्नत से जानबूझकर ये शख्स मुनहरिफ होता है। इसको अहले सुन्नत में दाखिल नहीं किया जाता। मैं उसकी खयानतें दिखाना चाहता हूं, उसके झूठ दिखाना चाहता हूं।
उसकी जहालतें दिखाना चाहता हूं, जिनको मैंने नाम दिया है चमन जमान की वीरानियां। तो मैं जब भी उसकी कोई जहालत दिखाऊंगा उसको कहूंगा ये वीरानी देखो, ये नंबर पहला वीरानी, वीरानी नंबर 2, वीरानी नंबर 3, क्योंकि वो चमन जमान उसका नाम है ना। तो जब चमन वीरान हो जाए तो फिर उसमें उल्लू बोलते हैं, आपको मालूम है। तो उसका कलाम जो है वो सारा ऐसे है जैसे उल्लू बोल रहा है, ईमान से कहता हूं, अभी साबित करूंगा। इस वजह से मैंने इस मुनासिबत से नाम रखा चमन जमान की वीरानी। मेरे दोस्तों, पहला फिक्रा जो उसने लिखा है, सबसे पहले वीरानी में इसमें लिखा है। पहला फिक्रा ही गलत, कैसी अजीब बात है। पहला फिक्रे में खयानत, पहले फिक्रे में दजल, फरेब, मक्कारी, झूठ। सिद्क नाम की अगर वो साबित कर दे मेरे सामने बैठ कर, मैं बयान कर रहा हूं, मैं अभी दलील दूंगा, दलील से साबित करूंगा उसका मुकाला, वो अपना मुकाला धो ले, हम मान जाएंगे। इसी पहले एतराज का जवाब दे दे जो हम उस पर उठा रहे हैं। वो लिख रहा है अहले इस्लाम को किसी भी दौर में यह साबित करने की जरूरत पेश ना आई। आगे खुलासा उसके कलाम का, किसकी जरूरत पेश ना आई कि इमाम हुसैन का कातिल यजीद है। ये पक्की बात है, यकीनी वो कहता है बात है, और इतना मुसलमानों में मशहूर और वाज़े और मुतवातिर है, जरूरियात दीन में से बना दिया इस बात को, क्योंकि अहले इस्लाम को वो कह रहा है। इसका मतलब है तमाम अहले इस्लाम इस बात पर यकजवा है, किसी का इख्तिलाफ नहीं, सब मुत्तहद मुत्तफिक हैं, यकीनी तौर पर जानते हैं, पहचानते हैं कि कातिल इमाम आली मकाम यजीद है। ये पहले फिक्रे का मतलब है। अब इसको तोड़ने के लिए इतना ही काफी है कि मैं चंद हवाले दिखा दूं बुजुर्गों के और अहले इस्लाम के, और हाँ बल्कि अहले सुन्नत के इमामों के, जो अहले सुन्नत के यहाँ मुसल्लम इमाम, उनके हवाले दिखा दूं। वो कहें कि यजीद ने इमाम हुसैन के कातिल का हुक्म नहीं दिया, और ये साबित नहीं है। जब ये मैं दिखा दूंगा तो उसका पहला फिक्रा वीरानी साबित हो जाएगा, उसके चमन की कि नहीं। देखिए जरा, सबसे पहले मेरे पास ये बहुत बड़ी किताब है, हम्बली इमाम के अकीदे, हम्बली इमामों के। इसका नाम अल हुज्जत फी बयान अल महज्जा। इमाम ये किसी छोटे बंदे की नहीं है। इमाम हाफिज यानी हाफिजुल हदीस, कव्वामुस सुन्ना लक़ब है, यानी अहले सुन्नत के मजहब को कायम रखने वाले हैं पूरे। बताएं लक़ब इनका अबुल कासिम इस्माइल बिन मोहम्मद बिन फाजुल तमीमी अस्बहानी, वफात है 535 में। ये हमारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के हम ज़मान, और गौसे पाक भी हम्बली हैं और ये भी हम्बली। इन्होंने ये देखा अल हुज्जत फी बयान अल महब्बत व शरह अक़ीदत अहले सुन्नत। ये जो बेचारा है ना चमूना जमा, तो ये चमूना जमा जो है ये तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। ये इमाम है, अहले सुन्नत के अकीदे की तशरीह करते हुए इस किताब के सफ़ा नंबर 524 पर फरमाते हैं, वमा ज़ुकिर मिन क़त्ल हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला फल्लज़ी सबत इंद अहल नक़ल अन्नहु अमरा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बिहिफ्ज़ अल-कूफा व कतब इलैहि अन यमनअ मन अराद अल-इस्तिला अला अल-कूफा फलम्मा क़सद अल-हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अल-कूफा इस्तक़बलतहु खैल इब्न ज़ियाद लियमनअहु मिन दुखूल अल-कूफा
फलम यतमक्कनु मिन मनई इल्ला बिक़त्ल हाज़ा मा सबत इंद अहल नक़ल मअ मा अज़हर मिन इनकारिही अलैहि व लअनिही उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद व क़ौलिही क़द कुन्ना नर्दा फ़ीका बिदून क़त्ल हुसैन व इज़हारिही अत-तहय्युद वल बुका लिक़त्ली व अन्नहु जअल यज़रिबु बियदिही अला फ़ख़्ज़िही व यलअनु क़तलतहु व सलब क़ातिल अल-हुसैन फ़क़ाल लक़द अज्जल अलैहि इब्न ज़ियाद क़तलहु अल्लाह वलम यस्बुत ज़रबुहु बिल-क़ज़ीब अला असनानी इन्नमा सबत ज़ालिका मिन फ़िअल इब्न ज़ियाद बिर-रिवायत as-सहीह। आप फरमाते हैं ये जो जिक्र किया जाता है कि हुसैन इब्न अली को यजीद ने कत्ल किया, आप फरमाते हैं फल्लज़ी सबत इंद अहल नक़ल, जो मुहद्दिसीन अहल नक़ल उलमा के यहाँ साबित है वो ये है कि यजीद ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को इतना हुक्म दिया था कि कूफे को बचाना, और उसको खत लिखा था कि कूफे पर जो तसल्लुत और गलबा करना चाहे उसको मना करना। जब हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कूफे का इरादा फरमाया तो इब्न ज़ियाद की जमात आकर उसको आपको रोकने लगी दुखुल कूफा से, और वो कूफा दाखिल होने से रोकने पर कुदरत ना पा सके बगैर कत्ल तो कत्ल कर दिया। हाज़ा मा सबत इंद अहल नक़ल, फरमाते हैं ये है जो अहले नक़ल और अहले तारीख और अहले रिवायत और मुहद्दिसीन के यहाँ साबित है। मा अज़हरा, साथ में ये है कि यजीद ने इनकार भी किया, उबैदुल्लाह पर लानत भी की और कहा इसके बगैर भी हम उस पर राजी थे, और फिर उसने तहय्युद और बुका है जी रोना चिल्लाना भी किया इमाम हुसैन की शहादत को देखकर यजीद ने, और अपने पटों पर हाथ मारने लग गया यजीद, और कातिलीन हुसैन पर लानत करने लग गया। बाकी रहा दांतों पर छड़ी लगाना, तो आप फरमाते हैं ये सिर्फ इब्न ज़ियाद से साबित है जो बुखारी में आता है सही रिवायत में, बाकी यजीद का खुद छड़ी लगाना फरमाया ये साबित नहीं। अब बताएं इतना बड़ा अहले सुन्नत का इमाम गौसे पाक का हम जमाना साथी, गौसे पाक से मेल जोल रखने वाले, उठने बैठने वाले हम्बलियों के इमाम, वो ये बता रहे हैं कि यजीद ने कत्ल नहीं किया, अपना यजीद ने हुसैन पाक को कत्ल नहीं किया और ना ही कत्ल का हुक्म दिया, बल्कि तवज्जो फरमाइए कि यहां तो ये भी मौजूद है कि वसलब कातिल अल हुसैन, यजीद ने हुसैन पाक के कातिल को फांसी दी। ये लिखा तो इधर तो फांसी देने को उल्टा रहा है, कातिलों को कातिलीन पर लानत करने का आ रहा है। इतने बड़े इमाम बाहर हैं और वो कहता है तमाम अहले इस्लाम, शर्म नहीं आती तुम्हें? ना तू अहले इस्लाम को जानता है, ना तुझे तमीज है कि सही बात क्या है, क्या मुंह से निकालना है। ऐसे टट्टर शुरू कर दी तमाम अहले इस्लाम, ऐसा जुमला खबीस इस्तेमाल किया ताकि सब समझे ये मसला इत्तेफाकी तवातुरात जरूरियात दीन, बिल्कुल कोई शक और इसमें ये एक हवाला है हमने पेश कर दिया, उसकी बात टूट गई। अब दूसरा हवाला देखो, दूसरा हवाला देखो कितने बड़े लोग हैं जिनके मैं हवाले पेश कर रहा हूं। सही हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली, लो फिर मुंह इनका, कैसे खबीस लोग हैं। इमाम गजाली जैसा बंदा कहता है, मैं किताब ये पढ़िए सामने उनकी, ये पढ़िए इह्या उलूमुद्दीन शरीफ, उस पर शरह इत्हाफुस सादा, इह्या उलूमुद्दीन शरीफ के अंदर उन्होंने लिखा, और जो कुछ लिखा उसको फिर मुल्ला अली कारी ने अपनी किताब शरह कसीदा बदउल अमाली, देख रहे हो,
देख रहे हो ना भाई, मुल्ला अली कारी की शरह है दौउल माली, क्या है? और हमारे सिराजी वो किताब है फिका की कि अरब अजम सब उसको पढ़कर, देवबंदी भी सुन्नी भी सब पढ़कर फिका, ये इल्म मिरास और इल्म फराइज जिसको कहते हैं वो हासिल करते हैं। जिस किताब को पढ़कर इल्म मिरास हासिल, विरासत का इल्म हासिल किया जाता है हनफियों के यहाँ, उसको किताब को कहते हैं सिराजी। वो किसकी है? इमाम सिराजुद्दीन औशी। किसकी है? उनकी किताब, उनका एक कसीदा है अरबी में, कसीदा है, ये कसीदा है, ठीक है। मंजूमा तो बदउल अमाली, देख रहे हो, ये अशार है। अशार में उन्होंने अहले सुन्नत का अकीदा बयान किया। इमाम सिराजुद्दीन औशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसके अंदर एक शेर है, वलम यलअन यजीदन बअद मौतिन सिवल मिक्सार फिल इग़राए गाली। फरमाया यजीद पर लानत नहीं करेगा मरने के बाद यजीद के, मगर वही शख्स जो लानत कसरत के साथ करने का आदी है और गाली और भड़काता है लोगों को। फरमाया ऐसा बंदा कर सकता है, दयानतदार मोतदल मिजाज सही मजहब अहले सुन्नत को रखने वाला बंदा यजीद पर लानत नहीं करेगा मरने के बाद। मर गया सो मर गया, अब खुदा जाने और उसका काम। ये सिराजुद्दीन औशी लिख रहे हैं, जिनकी किताब पढ़कर आला हजरत बरेलवी, पीर मेहर अली शाह, सब दुनिया पूरी के अरब अजम हनफी जो है इल्म मिरास हासिल करते हैं, वो लिख रहे हैं अकीदा अहले सुन्नत। ये अकीदे की बात हो गई ना, आखिर अकीदे की किताब में जो लिख रहे हैं तो अकीदे की किताब हो गई। तो हमारे तो अकीदे में वो बता रहे हैं कि अहले सुन्नत का काम ही नहीं है, अगर कोई करता है तो गाली है, मिक्सार है, लानत ज्यादा करने का आदी है, लोगों को ऐसे भड़काता है। बस अब मुल्ला अली कारी इसकी शरह में लिखते हैं, वो सिराजुद्दीन औशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शेर था। अब इसकी शरह में मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, तो क्या फरमाते हैं? तवज्जो है, अल्लाह अकबर। फरमाते हैं वल माना लम यलअन अहद मिन सलफ यजीद इब्न मुआविया। फरमाया यजीद बिन मुआविया को सलफ सालेहीन में से किसी ने लानत नहीं की। अल्लाह, मुल्ला अली कारी कह रहे हैं लम यलअन अहद मिन सलफ यजीद इब्न मुआविया था, सलफ में से। कौन? ये आज के सलफ गाड़ी वाले ना समझ, गाड़ी के सलफ पीर आज हैं। ये सलफ की बात कर रहे हैं, साहबा, ताबईन, तबा ताबईन, आइमा मुज्तहिद। बोलो, 4 इमाम, उनमें से फरमाया किसी ने लानत नहीं की सिवल्लज़ीना अक्सरुल क़ौल फ़ी तहरीज़ अला लअनिही, मगर वही लोग जो लानत में लोगों को भड़काते हैं, वबालगू फ़ी अम्रिही, हद से टप जाते हैं यजीद के मसले में, वतजावज़ू अन हद्दिही, हद से गुजर जाते हैं। आगे मिसाल दे रहे हैं, कर्रवाफिद वल खवारिज व बअदुल मुअतज़िला। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत में से एक का जिक्र नहीं है। वो कौन कौन लोग हैं जो ये लानत करते हैं? फरमाया राफिदी, शिये, खारजी और बाद मुअतज़िला। क्यों ये बयान? क़ालू रिदाहु बिक़त्ल हुसैन व इस्तिबशार व इआनतु अहले बैतिन नबुव्वा, अहले बैतिन नबुव्वा मिम्मा तवातर माना। क्यों वो कहते हैं हम इस वजह से लानत करते हैं कि कत्ल हुसैन, उस पर खुश होना, उसकी अहले बैत की यहाँ तौहीन करना, ये मुतवातिर मसला है, माना इसका, जैसा कि तफ्ताज़ानी गए हैं। लेकिन आगे फरमाते हैं मुल्ला अली कारी वरुद्दा, मुल्ला तफ्ताज़ानी की इस बात का उन्होंने रद्द किया। क्या? बिअन्नहु लम यसबुत बितरीक़िल आहाद, यजीद का हुसैन को कत्ल करना, उस पर खुश होना, वो मुतवातिरात से कैसे बता रहे हो? ये तो आहाद जो खबरें होती हैं उनसे भी साबित नहीं होता। अब आहाद से ऊपर मशहूर होती हैं, मशहूर से ऊपर मुतवातिरात होती हैं, तो मुतवातिर कहां से निकल आया जब खबरें वाहिद से साबित नहीं होता?
ये मुल्ला अली कारी तबसरा कर रहे हैं ऊपर जी, ये देख रहे हैं आप। फकैफा युद्दा तवातुर फी मकामिल मुराद। फिर आगे कहते हैं मा अन्नहु नुक़िला फी तमहीद अन बाद अन्न यजीद लम यामर बिक़त्ल हुसैन। लो तमहीद अबू शकूर सालमी की, किसकी? ये बहुत बड़ी अकीदे की किताब है तुम्हारी। ये किस जमाने का बंदा था? दाता अली हजवीरी के दौर का। किस दौर के इमाम है? वो कह रहे हैं तमहीद के अंदर, मुल्ला अली कारी उनसे नकल कर रहे हैं, तमहीद उधर पड़ी हुई मैंने उठाई नहीं है। वो लिख रहे हैं कि बाद से उन्होंने नकल किया कि यजीद ने कत्ल हुसैन का हुक्म नहीं किया, सिर्फ तालब बैत का हुक्म किया या पकड़ने का और अपने पास लाने का। इन्होंने बगैर हुक्म के कत्ल कर दिया। बात समझे? तुम्हारे मजहब के इमाम वो भी दाता अली हजवेरी के दौर के, और दाता अली हजवेरी के साथी यार खुदा रहा तो नहीं। मां किसी नत्थु खैरे का हवाला नहीं दे रहा, किसी चमूना जमान, एक चमन जमान होता है ना, एक चमूना जमान, चमूना आप समझते हैं, तो चमूना जमान के हवाले नहीं है इधर। इमामों और बुजुर्गों के जिनकी इमामत को अगलों ने तस्लीम की, दुनिया मान गई। बात समझे? अब मेरे भाइयों ये देख ले इसमें मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अपना ने इमाम गजाली वगैरह उनका भी जिक्र किया। तवज्जो है? अल्लाहु अकबर। उनका जिक्र फरमाया। तमहीद वालों का अबू शकूर सालमी का जिक्र फरमाया। सिराजुद्दीन औशी का आ गया इमाम का, यह सब इमाम है। और सुनिए, एक अल्लाह के वली है, उनका दरबार है पेशावर में। नाचिज ने ज़ियारत किया, रहमान बाबा का जो कब्रिस्तान है ना मशहूर दरबार, उसके साथ है। उनको कहते हैं दरवेजा बाबा। क्या? ये आपकी जिंदा करामत कि कोई औरत उनके जो मजार शरीफ का हुजरा है ना, उसके दरवाजे में नहीं जा सकती। हाँ जी, अगर जाएगी तो उसका इजार बंद टूट जाता है, जलील होकर भागती है पीछे। बाबा जी इतने बड़े गैरतमंद थे कि औरत का जाना दरबार पर उन्होंने पसंद ही नहीं किया, और ना किसी को जुर्रत है उधर जाए। दरवेजा बाबा उन्होंने कसीदा बुर्दा पे शरह लिखी, ये मेरे पास है शरह कसीदा बदल माली। कसीदा बुर्दा कह गया हूं मैं, कसीदा बदल माली जो पहले सिराजुद्दीन औशी रज़ी अल्लाह तआला को दिखाया था, उसी पर इनकी शरह फारसी दरवेजा बाबा। ये क्या लिख रहे हैं? आप फरमाते हैं वहां से बाज़ रवाफिज़ निविस्तान के यजीद खैलखाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंद कर सर बराना व पाय बराना रवा कर दा व सर हुसैन रज़ियल्लाहु तआला दर चुगान दराबरदा वगैर दर हमा दरोग माजस जेरा के यजीद कातिल हुसैन रा कुश्त बकिसास ये हुसैन रज़ियल्लाहु तआला। फरमाते हैं ये जो बात शिया लिखते हैं कि यजीद ने अहले बैत को बंद किया, नंगा टोर कर कैद करके फिर आगे ले गए और इमाम हुसैन के सर को जो है वो इस पर उठाया नेज़े पे, फरमाते हैं वगैरह वगैरह। फरमाया महज झूठ है। यजीद ने तो कातिल हुसैन को कत्ल किया हुसैन के किसास में, तो ये मामला कैसे कर सकता था? ये देखो, ये खाली आलिम नहीं अल्लाह के वली हैं। आपको बता दिया। इनका दरबार शरीफ देखना चाहें तो मैंने ज़ियारत की है। आप पेशावर में जाकर बाबा दरवेजा दरवेजा बाबा, आप उसकी मेरे पास किताबें इनकी और भी पढ़ी हैं। ठीक हो गया? अब देखते जाए उसका झूठ। अहले इस्लाम है, सारे अहले इस्लाम। पता नहीं तेरे जैसे अहले इस्लाम खुद कहाँ कहाँ रहते हैं, जिनको तू समझकर सब पर हुक्म लगा रहा है। आगे समझ भाइयों। और सुनिए भाई, ये अल-बिदाया व निहाया तारीख की किताब, इब्न कसीर मुहद्दिस बहुत बड़े मशहूर, आपने यजीद के हालात लिखते हुए फरमाते हैं फामा कत्लुल हुसैन फइन्नहु कमा क़ाल जद्दुहु अबू सुफियान यौम उहद लम यअमुर बिज़ालिक व लम युसर। फरमाया कत्ल हुसैन का मसला तो यजीद का क्या यहां पर काम है? ये कह रहे हैं कि जिस तरह जंगे उहद में अबू सुफियान ने कहा
ना उसने ओहद में लड़ने का हुक्म किया था रसूल अकरम के साथ, अपने काफिरों को कहा उस वक्त कि लड़ो, और ना ही लड़ना उसको बुरा लगा। तो ये कहते हैं यजीद ने ना हुक्म किया और ना ही कत्ल उसको बुरा लगा, ये कह रहे हैं। बात समझे? अब तो ये भी इसमें उस ग्रोह में शामिल हो गए, उस जमात में शामिल हो गए जो कह रहे हैं, जो कायल है इस बात के कि यजीद ने हुक्म नहीं किया। हुक्म इब्ने कसीर भी आ गए, ये तो उस खबीस के नजदीक आलम इस्लाम से खारिज होंगे ना। और सुनिए, इमाम गजाली की किताब इहया उलूमुद्दीन शरीफ का इख्तिसार किया एक बुजुर्ग ने। उस मुख्तसर की दो शरह हैं, एक मुल्ला अली कारी की है, एक है ये काजी नजमुद्दीन। काजी नजमुद्दीन है, तवज्जो है, नजमुद्दीन बिन अब्बास बिन काजी नसीरुद्दीन, उनकी शरह है नजमुल इल्म शरह ऐनुल इल्म। जो इख्तिसार है मुख्तसर इहया उलूमुद्दीन को किया गया, उसका नाम रखा गया ऐनुल इल्म। उस पर दो शरह हो गई, एक मुल्ला अली कारी की शरह ऐनुल इल्म, एक शरह हो गई दूसरी मौलाना काजी नजमुद्दीन हिंदुस्तान के थे, ठीक है, उनकी उसके इसका क्या नाम क्या है? नजमुल इल्म शरह ऐनुल इल्म। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? अम्मा बादा करो तफ्ताज़ानी फी शरह अक़ाइद नसब फमिन तअस्सुबी हैथु क़ाल अल हक़ इन रिदा यजीद बिक़त्ल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वस्तिबशारहु बिज़ालिक व इहानत अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिम्मा तवातर माना व इन कान तफासिल व अहाद फनहनु ला नतबक्कु फी शान बल फी मान लानतुल्लाह अलैहि व अला इंसानी व अवानी हदा कलामु व दावत तवातुर फीमा ذكر इफ्तराउन महर ला हुज्जत अलैहि व कैफ व क़द क़ाल अल गज़ाली मा ذكرت आनिफा वलौ कान अल उमूर मज़कूरा मुतवातिरा कैफ युहकमु बिमा ذكر वल अजब अन अल खबर अल मुतवातिर माना लम यसिल इला मन हुवा हुज्जतुल इस्लाम फिल उलूम अद-दीनिया व मुक़्तदा अल अनाम फिल मआरिफ अल यक़ीन मा अन्नहु कान फी ज़मानिही क़रीबन इला क़िस्सतिल क़त्ल बिनिस्बत इला ज़मानी तफ्ताज़ान। आप फरमाते हैं, ये काजी की बात है, तवज्जो है, आप फरमाते हैं तफ्ताज़ानी का कौल नकल करने के बाद फरमाया वो जो दावा कर रहे हैं कि मुतवातिर है कि यजीद ने कत्ल करवाया, वो फरमाते हैं इफ्तरा और महज, ये महज एक बोहतान है तफ्ताज़ानी की तरफ से। तवातुर का दावा महज झूठ है। तवातुर फरमाया कैसे हो सकता है? इमाम गजाली फरमाते हैं कि कत्ल का उसने हुक्म नहीं दिया। बात समझे? वो फरमाते हैं अगर तवातुर होता तो तवातुर उस वक्त बनता है जब खबर आम और खास हर किसी को बात मालूम हो, तो फिर कहते हैं ये खबर मुतवातिर है। बात समझना। इमाम हुज्जतुल इस्लाम गजाली, जिनको कायनात हुज्जतुल इस्लाम मान बैठी है, वो तो कहता है हुक्म नहीं किया, तो फरमाया फिर कहना मुतवातिर कैसी अजीब बात है? वो हुज्जतुल इस्लाम है, तवातुर का पता नहीं तो बाकी फिर किस चीज का पता होगा उनको? जब जिस चीज का हर किसी को पता हो उसका इमाम गजाली को इल्म ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो फरमाया तवातुर कहां से बन गया? खुदा का खौफ कर तफ्ताज़ानी। उन्होंने रद्द कर दिया साहब। तफ्ताज़ानी ही की किताब जिसमें उन्होंने ये मसला इस तरह दर्ज किया, उन पर ये शरह लिबरास मशहूर है, दरसियाती किताब है शरह है, और ये जनाब तमाम देवबंदी वगैरह सब पढ़ाते हैं, सबके पास है, उसके मदरसे में भी चमूना जमान की समझ बात। अब जनाब जी इसमें पूरी बात करते हैं, ये देखें बाद उलमा ने इसका इनकार किया जो तफ्ताज़ानी दावा कर रहे हैं। वमिनहुमुल इमामुल गजाली, उनमें से इमाम गजाली हैं। वक़ालू लम यसबुत हाज़ा असलन, ये बात बिल्कुल साबित होती नहीं कि यजीद ने कत्ल करवाया है, हुक्मन कत्ल करवाया, ये साबित ही नहीं होता। इमाम गजाली फरमाते हैं वला यजूज़ु अन युक़ाल अमर बिक़त्लिही, और अभी क्यों फरमाया? इस वजह से कि कोई मोमिन है, किसी कबीरा गुनाह और कुफ्र की तरफ निस्बत उसकी करनी हो तो बगैर किसी कतई दलील के नहीं कर सकती। अल्लाह, यहां दलील ही नहीं है तो ऐसे तुम थाप रहे हो। अल्लाह अकबर। आगे फिर वजाहत की। अब बताओ मेरे भाइयों, उलमा गिनते जाएं जिनको ये अहले इस्लाम से निकाल रहा है, ये जलील अहले इस्लाम से जिनको निकाल रहा है,
आ गया सामने, बोलो तो सही। ये चांद हवाले, मेरे पास हवाले और भी हैं। लेकिन मैं उसका खबीस तरीन दावा, मलऊन तरीन जुमला वो तोड़ने और उसको पाश पाश करने के लिए, हवा में उड़ाने के लिए ये दलाइल पेश किए। मैं उसको चैलेंज करता हूं, मैं बदतमीज हूं, तू बीबी तमीज का बेटा है। ऐ बीबी तमीज के बेटे चमूना खान, अगर तेरे अंदर जुरत है मेरा एक हवाला तोड़ कर दिखा दे। अब मक्कारियां ना करना जी, तवाइफे ऐसे ही करते हैं जैसे तुम कर रहे हो। ये तवाइफों वाले काम ना करना, ये इल्म का मैदान है। वाबियों के साथ मुनादरा करता है, वो बदतमीज नहीं है। तुम तो कहते हो कि वो तो रसूल के गुस्ताख है। रसूल का गुस्ताख जो है वो बदतमीज नहीं होता, और तेरा गुस्ताख बदतमीज हो गया। लाख लानत है तेरे तकवे और परहेजगारी पर। ये बहानाबाजी है कि तकवा है, परहेजगारी है? वहाबियों के साथ क्यों करता है? क्या वो औलिया के साथ बदतमीजी नहीं करते? फिर मुनादरा करता है, मालूम हो बड़े बदतमीज उसे कर लेता है। अगर मैं बदतमीज हूं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तेरे जैसे का। और तूने अभी मेरी बदतमीजी नहीं देखी। हाँ, मैं इससे भी बड़ी कर जाता हूँ। हाँ, तेरे जैसे की समझ आ गई। अब अगली एक जुमला खत्म हो, और साथ ही ये जो कह रहा है यजीद अलैहिल्लानतुल्लाह वल मलाइकतु वन नास अजमाइन है, इन लफ्जों के साथ लानत भेज रहा है। अभी आपको बताया कि ये काम किसका है? राफजी, मुल्ला अली कारी का हवाला दिया। ये किन का काम है? राफजियों का, खारजियों का, बाज़ मुअतज़िला का। और तू नहीं में से एक है, उन्हीं में से एक है। मुल्ला अली कारी का बयान जो है वो बता रहे तुम उन्हीं में से एक है। मेरे भाइयों, इसके बाद ये कहता है, दूसरा फिक्रा इसका शुरू होता है। ओ भाइयों, लेकिन वक्त के साथ जैसे और बहुत से फितरों ने सर उठाया, यूं ही इब्ने तैमिया की फिक्र ने ये रंग दिखाया कि उसे यजीद मलऊन के इमाम हुसैन और आपके खानदान के खून से रंगे हाथ बिल्कुल साफ सुथरे दिखाई देने लगे। बात अगर इब्ने तैमिया तक ही रहती तो उसका नुकसान इस कदर शदीद ना होता जितनी शिद्दत उस फिक्र के बरास्ता कराची पाकिस्तान में दाखिले पर पैदा हो गई। आगे किसी पाकिस्तानी का हवाला दे रहा है, इसकी मक्कारी में देखो। ये कह रहा है इब्ने तैमिया, वो कहता है कि भाई ये इमाम हुसैन को कत्ल कराने का हुक्म यजीद ने नहीं दिया। ये क्या कह रहा है? इब्ने तैमिया ने सबसे पहले ये बात फितना उठाई। मैंने इब्ने तैमिया के पैदा होने के जो ख्यालात होते हैं ना बाप, उन ख्यालात से भी पहले के इमामों के हवाले दिए। इस कमीने से पूछो, इमाम गजाली तो है पक्के, तो इमाम गजाली तो इब्ने तैमिया से पहले हुए, तो फिर बेईमान क्यों? एक बात उठा रहे हैं इमाम हमारे सुन्नियों के, और तू लगाता है इब्ने तैमिया की तरफ। ये किस घर से है? माज इस वजह से तुझे पता है इब्ने तैमिया की तरफ जब मंसूब करूंगा तो अगले समझेंगे ये चिश्ती वगैरह जो ऐसी बातें करते हैं, ये जी तैमवी मजहब रखने वाले हैं। नहीं, तेरा सर फोड़ के रख दिया। ये मजहब तैमवी नहीं है, ये कवामुस सुन्ना। और कौन कौन से इमामों का? इमाम गजाली का, कवामुस सुन्ना का, जी दरवेजा बाबा का। अल्लाहु अकबर। बल्कि अगर करीब जमाने का मुहद्दिस एक बताऊं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी जानते हैं? शाह वलीउल्लाह के शागिर्द रशीद जो अरब अजम में जिन्होंने अपना सिक्का मनवाया और उनके झंडे अरब अजम में ओ भाई बड़े बड़े उलमा ने फख्र से उठाए। सैयद मुर्तजा ज़बीदी रज़ियल्लाहु तआला जिनकी किताब ताजुल अरूस है, लुगत की सबसे बड़ी मशहूर किताब, जानते हैं? उन्होंने ये साफ लिखा है इसी इत्तेहाफुस सादा के अंदर। आप फरमाते हैं तफ्ताजानी ने जो काम किया है लानत वगैरह शख्सी का है नाम लेकर, फरमाया और ये फरमाया ये आजमी असर है, आजमी असर है।
ये आजमी असर है, ईरानी असर। ईरानी जो है वो क्यों रेफ्स से मामूर है? उन्होंने अपने हाथों से कत्ल किया इमाम को और अपने हाथों से रोना पीटना शुरू कर दिया। तो फरमाया ये काम उनका है जो इधर आ गया है तफ्ता जानी में। मालूम हुआ ये अजमी काम वो कह रहे हैं। अब ईमान से बताना, शाह वलीउल्लाह के घर का तालीम याफ्ता बंदा और इतना बड़ा इमाम अरब अजम जिसको मान गए, वो भी वही बात कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। तो क्या कहोगे? इब्न तैमिया का काम है? ये दूसरी वीरानी उसकी दिखा दी कि नहीं? और वीरानी ना हो कि जो हक को छुपा रहा है और झूठ को आगे कर रहा है, गलत बयानी कर रहा है और खुद को दीन का ठेकेदार बना रहा है, तो वीरानी हो गई कि नहीं? उसकी अपनी, उसकी अपनी। अब मेरे भाई, अल्लाह अकबर, आगे ये साबित करने के लिए हवाले देता है। किस मौक़िफ़ को साबित करने के लिए कि जी यजीद ने कत्ल का हुक्म दिया था, इस पर हवाले देता है। क्या देता है? हवाले देता है। कुल हवाले जो इसने दिए हैं ना, गौर फरमाना, मैं इख्तिसार करता हूं। कुल हवाले जो इस जालिम ने दिए हैं वो कितने हैं जी? पीछे तो तादाद लिख रहा था, चलो चंद हवाले हैं, गिनती मैं नहीं कर सका। चंद हवाले हैं। पहला, यजीद लईन का पहला हुक्म। ओ भाइयों, सबसे बताओ, देखो इसका काम देखो, जो हवाले इसने दिए हैं, जो शुरू पहले हवाले से, जिस किताब वाले का हवाला दे रहा है वो राफजी है, शिया है। दूसरी बात, कज़्ज़ाब है, झूठा है, हमारी किताबों में लिखा है कि ये रावी झूठा। सबसे पहला हवाला इसने दिया है जिस किताब से, तारीख याकूबी। क्या? वो सामने मेरे पास पड़ी है, ठीक है? याकूबी खबीस तरीन राफजी है, कज़्ज़ाब, मतरूक। अब ईमान से बताना, जो खुद झूठा उसका हवाला क्या होगा? सच्चा? शर्म नहीं आती तुझे? आहले सुन्नत व जमात से मुखातिब हो रहा, हवाले दे रहा है शियों के, और सच्चों से बात कर रहा है और झूठों के हवाले दे रहा है। कुछ तो सोचो यार। तारीख याकूबी का हवाला दे दिया। इज़ा अताका किताबी हाज़ा फ़अहदिर हुसैन बिन अली अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर फ़ख़ुज़ुमा बिल बैअति ली फ़इन इम्तना फ़adrib अना क़ौमा। मैं उसको चैलेंज करता हूँ, पहला हवाला तेरा, मैंने ऊपर लिखा है, पक्का राफ़ज़ी, कज़्ज़ाब है, मतरूक है। याकूबी कौन है? कज़्ज़ाब, मतरूक। एक चिकड़ दूजा भेड़ा मूत्रे, समझ लगी? एक करेला दूजा नेम चढ़िया, एक बांदर दूसरा पूतरिया। अब मेरे भाई, ये हवाला चला गया। जब रावी कज़्ज़ाब है, राफ़ज़ी है, दूसरा हवाला, ये जो रिवायत तारीख तबरी की पेश कर रहा है, किसकी? उस जालिम ने इतना तमीज नहीं कि कम अज कम मैं तबरी को देख तो लूं। तबरी की रिवायत जो है, रिवायात, उनमें तमीज करूं कौन सी सच्ची है और कौन सी झूठी है। इमाम तबरी ने खुद अपनी किताब के शुरू में लिखा है, मैंने रिवायतें जमा की हैं, सही गलत की तमीज तुमने खुद करनी है। अल्लाह अकबर। वो जालिम इब्तिदा नहीं पढ़ी तूने, वो टेलीविजन से फारिग होगा तो पढ़ेगा। तारीख तबरी का जिसका हवाला दे रहा है, ये रिवायत अबू मिखनफ की है। अबू मिखनफ भी शिया, राफजी, मतरूक, कज़्ज़ाब। लो,
दूसरी रिवायत भी झूठी निकली। मैं इसी वजह से मैंने आपको पहले कव्वाम सुन्ना हाफिजुल हदीस जैसे बाबे का सुनाया। उन्होंने फरमाया कि ये सब रिवायतें अबू मिखनफ वगैरह की झूठियां हैं, जो सही रिवायतें हैं वो ये हैं जो हम कह रहे हैं। आगे 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 किसका हवाला देता है? तीसरा हवाला इब्ने आसम कूफी की अल फुतू, वो मेरे पास पड़ी है 8 जिल्दों में। ये भी शिया राफजी कज़्ज़ाब मतरूक अगर ना हो मैं नाक कटवाना। शर्म कर, शर्म कर। झूठे कज़्ज़ाब दज्जाल जब नहीं मिला कहीं से सच का आसरा तो झूठ की तरफ चल पड़ा। आगे फिर कहता है ये फलां जो है ना ये किताब वाला बहुत पुराना है, बहुत पुराना। वो चाहे नया हो चाहे पुराना हो, कज़्ज़ाब कज़्ज़ाब होता है। पुराना होने से सच्चा, जो पुराना होने से कोई झूठा जो सच्चा बन जाता है क्या? तू कहता है ये किताब वाला बहुत पुराना है, मैं कहूंगा यजीद इससे भी ज्यादा पुराना है। वो सन 64 हिजरी में फौत हुआ है यजीद। तो फिर यजीद की बात मान, क्योंकि पुराना है। बात नहीं समझे यार? हाँ, यजीद की बात मान। वो बेवकूफ, वो अंधे, पुराना नया नहीं देखते। रावी की सदाकत देखी जाती है, रावी की सच्चाई देखी जाती है। सच्चा है तो बात कहो, बात सच्ची है। झूठा है तो पुराना है, बात झूठी है। आगे आ गया मक्तल हुसैन ख्वारिज़मी की, वो भी मेरे पास पड़ी। वो भी ईमान से कहता हूं जो रत्बो याबिस झूठ सच आया सब मिला। ये भी अबू मिखनफ की वही रिवायतें उठाई और मक्तल में डाल दी। और ये क्या कर रहा है? ये सिर्फ नाम जमा कर करके ना रोब डाल रहा है लोगों पर। वो इतने हवाले, वो फुद्दू, तुम्हें इतना तमीज नहीं है। झूठ झूठ होता है चाहे 100 किताबों में, सच सच होता है चाहे 1 किताब में। इतना तमीज नहीं है बेज़मीर अंधे को। आगे सुनिए भाई, इब्ने जौजी का अर्रद अलल मुतअस्सिब अल अनीफ का हवाला दिया, वो भी अबू मिखनफ की रिवायत। कामिल इब्ने असीर का हवाला दिया, वो भी अबू मिखनफ की वही रिवायत है। सारे उठाकर अपने अपनी किताब में ले रहे हैं उसको। तवज्जो है? अब अगली बात, अल्लाह अकबर। आगे क्या गुल खिला रहा है। और हवाले इमाम तबरानी का हवाला दे रहा है। किसका? वो हमारे मुहद्दिस हैं, वो हमारे मुहद्दिस हैं। शुक्र है खुदा का, अगर उनका हवाला दे रहा है तो उसमें कत्ल का हुक्म देने की बात दिखा दे, मैं फिर भी नाक कटा दूंगा। जो वो हवाला दे रहा है इतना अंधा होकर दे रहा है। जो दावा साबित करना चाहता है वो इस भारत में नहीं, और जो कुछ भारत में है उसका हम इनकार नहीं करते। क्या बात हो यार? इधर देखो, और फिर अजीब बात यह है कि ये रिवायत भी उसका ज़ोफ उसने खुद बयान कर दिया। ये इबारत लिया उसने मजमू ज़वाइद हदीस की किताब से, वो पढ़ी हमारे पास। तो कहता है रवाहु तबरानी व रिजालु सिक़ात इल्ला अन अद-दहाक लम युदरिकल क़िस्सा, कि जो रावी है इसका रिवायत का दहाक है, और दहाक ने वो किस्सा पाया नहीं, खुद उस किस्से में मौजूद नहीं था। यानी यजीद का हुक्म करने का ये सारा जो बात है उस वक्त ये नहीं था, बाद में हुआ है ये रावी। तो साफ जब बाद में हुआ उस वक्त ही नहीं था, तो आगे बता नहीं रहा वो कौन है बयान करने वाला। तो मुनक़ते इसको कहते हैं, मुनक़ते ज़ईफ़ होती है, फिर भी तो रिवायत ज़ईफ़ हो गई। बेटे मुँह तेरा बयान करने का, तूने इतना नहीं पढ़ा लिखा हुआ क्या लम युदरिकल क़िस्सा? वो हमारे पंजाबी भी कहते हैं ओए गवाही दे रहा है तू उसले है ऐसा कहता नहीं तेरू वही आई, वो भी चला गया। ये हवाला भी उड़ गया। एक अंसाबुल अशराफ का दिया, उसका भी वही हाल है, वो भी वही अबू मिखनफ की रिवायत चल रही है। तवज्जो मेरे भाइयों,
अब जो आगे लतीफे की बात है ना, लतीफे की, हाँ हाँ हाँ, ये बात नहीं है करने। उसने एक बात अपने मकसद को साबित करने के लिए एक किताब का हवाला दिया। ये है, ये नूरुल ऐन फी मशहदिल हुसैन। इसके साथ एक और किताब है कुर्रतुल ऐन फी अख्तिसारिल हुसैन। पहली किताब जो है ना, इसका बताया गया ये इमाम अबू इसहाक इसफराजीनी की है। दूसरी का कहा गया अब्दुल्ला बिन मोहम्मद को इमाम है उसकी। ईमान से कहता हूं ये चमूने ममूने हमारे सामने क्या होंगे। जब ये हवाला मेरे सामने आया ना, पढ़ते हुए मैंने कहा ये किताब इस इमाम की नहीं हो सकती। क्यों? मैं उस इमाम की अजमत को और हाल को जानता हूं, और ये हवाला इसने मुझे हवाले ने बताया कि ये घसी सड़ी जहालत की गैर साबित झूठी बात उसमें वो इमाम कलाम नहीं कर सकता। अबू इसहाक इसफराजीनी हमारे अकीदे के बहुत बड़े इमाम, फिका हैं, सब्त हैं, हुज्जत हैं, हदीस के अंदर बहुत बड़े मजबूत बंदे हैं। समझ आई कि नहीं? इनका जो है ना विसाल वो हुआ है 418 हिजरी में। किसमें? 5वीं सदी के शुरू में। बहुत बड़ा बंदा है। अब मेरे दिल ने कहा ये किताब उनकी नहीं है। मेरे सामने ये किताब नहीं आई थी, दिल ने कहा ये किताब उनकी नहीं हो सकती। लो लतीफा सुनो। मैंने लड़के से कहा जल्दी करो, नेट से निकालो। चमन ने भी नेट से देखा था, मैं भी नेट से निकाल। ये किताब उसके पास भी नहीं है, उसके पास किताबें हैं ही नहीं, शायद ही कोई किताब हो उसके। इसी वजह से तो उसने बेचारे ने वो मौलाना काशिफ इकबाल मदनी साहब की किताबें चुरा ली, ले गया, कब्जा कर गया। वो बेचारे पीट रहे हैं पीछे। फिर मैंने बयान किया कि इसने ऐसा किया मौलाना काशिफ इकबाल मदनी साहब के साथ। तो उनको कहता यार तूने जो मरवा दिया मुझे, तूने उसको क्यों बता दिया? भाई उसने जो सही बात थी मुझे बता दी, और हमारा काम है फिर तुम्हारे जैसे का तवा लगाना। चमूना साहब आप तो चोर साहब हैं, सारे कुल कुतुब हैं, किताबों के चोर, और हमारे पास जरूरत ही नहीं है चोरी की। अल्लाह के फजल से हमारे पास सौदा इतना कि इधर से चोरी करके ले जाते हैं। अब मेरे भाइयों अजीब बात सुनो। मैंने नेट से किताब निकलवाई, ये मेरे हाथ में किताब का मुताला किया। यहीं बैठे हुए मैंने तकरीबन मेरे ख्याल में आधे घंटे में किताब खत्म कर। मैंने अब इसके किताब के ओए चमूने सुन, तूने क्या समझा? ये उजड़ा हुआ इस्लाम का चमन तेरी तरह तुम्हें मिल जाएगा, और जिस तरह इधर उल्लू की तरह बोलता रहेगा तुझे को पूछने वाला नहीं होगा। खबरदार, अल्लाह के फजल से हम हिसाब लेने वाले। अब इधर देखो भाई, ये किताब, इसके झूठ और गलत होने पर इमाम अबू इसहाक इसफराजीनी की किताब न होने पर बहुत बड़ी दलील निकाली जो नाचीज ने। पेश करूं? किताबों के टाइटल जो होते हैं ना, टाइटल कहते हो तुम हैं? हाँ, हम बालाई सफा जो होता है उसको, उसके ऊपर लिखे हुए नाम से किताब न समझ लिया करें, यकीन न कर लिया करें। इस जहान में बहुत कुछ होता है। यहूदियों ने खुदा की किताब में बिगाड़ पैदा कर दिया, तो लोगों की किताबों में क्या नहीं करेंगे? सुनो, इस किताब, ये किताब बताएगी अबू इसहाक इसफराजीनी की। इनकी वफात है तबकात शाफियत अल कुबरा के हवाले से मैंने लिखी है 418। कितना? इस किताब में हवाला लिखा हुआ है, वो भी लतीफे की बात है, बड़ी अजीब हवाला लिखा है। ये सफहा नंबर 65। क़ाल अल हाफ़िज़ अल मुनज़िरी हद्दसनी शेख मिन बनी तमीम, आखिरी सत्र।
हाफिज मुंजरी ने कहा। अब हाफिज मुंजरी पता कौन है? उनकी तरगीब व तरहीब हदीस की किताब वो सामने पड़ी है। तवज्जो जरा, इनकी पैदाइश कब है और वफात कब है? हाफिज मुंजरी की विलादत लिखा है 518, मैंने लिखा 500। उनकी वफात कब है? इनकी पैदाइश कब है? उनकी वफात कब है? 400। 100 साल का वक्फा हो गया। इनके पैदा होने और उनके विसाल में वक्फा फासला कितना हुआ? अब ईमान से बताना, 100 साल बाद जिस बंदे ने पैदा होना था उसका हवाला 100 साल पहले दे दिया। लाख लानत है उस पर जिसने मिस्र में ये किताब बनाई चले और फिर छापी। मुझे शर्म नहीं आई? किताब झूठी बनाकर हमारे इमाम के नाम मंसूब कर दी। झूठ होना साबित हो गया। बोलो तो सही। अब इसको क्या कहोगे? हमारे बड़े हजरत साहब की करामत कहोगे कि चिश्ती के दिल में आई, ये किताब उनकी नहीं है, और उसी तरह खुदा ने साबित कर दिया। तो बोलो तो सही यार। तो ये चमूने ममूने हमारा मुकाबला खाक करेंगे? वो बेजमीर, तुम पढ़ते हो तो समझ नहीं लगती, पता नहीं लगता, और हम खाली नाम सुनते हैं और देखते हैं बात को तो दिल कह देता है ये गलत है, ऐसे नहीं होगी, और उसी तरह हो जाता है। समझ आ गई? और सुनिए इसके गलत होने, ये अहले इमाम हुसैन पाक की गुस्ताखी में भरी हुई है। सुनते चले क्या क्या इसमें तमाशे लगे हुए। अल्लाह अकबर। ये किताब कह रही है इमाम साहब मक्के से चले कूफा जाने के लिए, तो 1 हफ्ता मदीने में रह गए। ओ मेरे खुदा पाक, इतना बड़ा झूठ। वो जालिमों से पूछ मदीना छोड़ा क्यों था? मदीने के हाकिम ने कहा था बैत करनी है। इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने, यह तारीख मुत्तफिक है, इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन जुबैर ने फरमाया था सुबह करेंगे, अलानिया करेंगे। ये रातों रात मदीना शरीफ से चले गए। वो बेगैरत, कुछ तो सोचो। वो तो चले गए रातों रात। वो बैत पर हाकिम मदीना मजबूर करता था। ऐसे तो बचाने के लिए चले गए, तो फिर वापस आकर हफ्ता कैसे रह सकते? बात नहीं समझी। बैत भी नहीं कही, नहीं की, हफ्ता भी आकर रह गए मदीने में। क्या अगले ने पूछना नहीं था हजरत बैत नहीं की? बोलो तो सही। साबित हो गया झूठ। और सुनो, इमाम हुसैन जा रहे हैं, ये किताब लिख रही है, रास्ते में 5000 फरिश्ते आ गए। क्या आ गए? आपने पूछा किधर? हजूर तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। फरमाया चले कोई जरूरत नहीं। 5000 आगे आ गए जिन्नात। हजूर किधर जा रहे हैं? बताया हजूर मदद के लिए आ रहे हैं। चले, तुम खुद समझदार हो, खुद ही तो कहते हैं ये लोग दीन बचाने के लिए इमाम हुसैन तशरीफ ले गए। दीन बचाने के लिए गए तो अब तो लड़ना था आगे। ऐसे लड़ाई तो होनी थी। यही वजह है कि काफी सारे काफिले दरमियान से बंदे लेकर आप जा रहे थे। तो 5000 फरिश्ता आया। नाना के पास आया था बदर में, जंगे बदर में रसूल अकरम के पास फरिश्ते आए थे मदद के लिए। रसूल अकरम ने कबूल किए थे कि नहीं? बोलो तो सही। रसूल ने तो नहीं फरमाया वापस चले जाओ। भाई दीन को तो जरूरत है मदद की। जब जरूरत थी मदद की, आगे जंग होनी है, तो आप तो साथ फरमाते चलो 5000 ये आ गए, 5000 जिन्नात आ गए, 10,000 तो वैसे हो गए, और फरिश्ते हूं और फिर जिन्नात हूं, तो मेरे ख्याल में किसकी जरूरत थी फिर हाथ पहुंचा सकता इमाम हुसैन तक?
ऐसे अब किस्सा कहानी निगार खंजीरों ने क्या किया, लोगों को खुश करने के लिए लिख दिया, 5000 आ गए, फलाना आ गए, फरिश्ते आ गए, जिन्नात आ गए। और सुनिए, इसी किताब में लिखा हुआ है, इसके झूठ बता रहा हूं, इसी किताब में लिखा हुआ है कि खत आने शुरू हो गए इमाम साहब के पास मक्के शरीफ में, कूफे वालों के खत आ रहे हैं। इमाम हुसैन को बुलाते हैं, हर खत में बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ। इमाम हुसैन जवाब देते हैं, भाई मैं तो नहीं आना चाहता, सीधी बात है, ना मैं खिलाफत चाहता हूँ, ना मैं हुकूमत चाहता हूँ, ना कुछ चाहता हूँ, मैं इधर मक्के में रहकर अल्लाह अल्लाह करूंगा। इस किताब में जिस तरह लिखा मैं उस तरह बयान कर रहा हूँ, तवज्जो दो। अब जनाब जी आखिरी खत आया, 1000 खत आया, आखिरी खत ये था कि अगर आप नहीं आते हुसैन तो क़यामत के रोज हम अल्लाह को कहेंगे हुसैन ने हम पर जुल्म किया, हुसैन ने हम पर। गिरबान पकड़ेंगे तुम्हारा, क्या खुदा को जवाब दोगे? अब इमाम हुसैन ने फरमाया, हाँ अब मजबूर हो गया हूं, ये तो गिरबान पकड़ेंगे क़यामत को। अब ईमान से बताना, इमाम हुसैन उधर कहते हैं, लोग यहाँ बयान करते हैं कि दीन रुड़ रहा था, दीन बर्बाद हो गया था, इमाम हुसैन उठ पड़े। तो दूसरी तरफ ये है कि वो खत बुलाते हैं और आखिरी कहते हैं गिरबान पकड़ेंगे क़यामत को, अगर ना आए तो आप फिर जाते हैं। अगर दीन जा रहा था तो फिर इमाम हुसैन उनको कहते पागल हो गए हो, खत लिख रहा है मुझे, वो दीन जा रहा है, इसको बचाना फर्ज है, तो मैं समझिए मैं अपना फर्ज अदा करूंगा, तुम्हें बुलाने की जरूरत है, तुम बुलाओ ना बुलाओ ये काम करूंगा मैं। तो समझे नहीं यार, समझे नहीं, ये क्या हुआ? मैं समझता हूं मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, मैं फर्ज समझता हूं, तो किसी को दावत देने की जरूरत पड़ेगी? बस बोलो तो सही यार, खत भेजेंगे, चिश्ती नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़। वो जब ये फर्ज था इमाम हुसैन, जिस तरह लोग बयान करते और दीन कर को दीन तबाह बर्बाद हो रहा था, तो फिर तो इमाम हुसैन खुद फर्ज समझते। और ये लिखते हैं क्या, उन्होंने कहा गिरबान पकड़ेंगे, तो इमाम ने कहा अब नहीं रह सकते, अब तो जाना पड़ेगा। इसका मतलब है उनके बुलाने पर गए, फिर दीन का मसला तो नहीं होगा। देखते जाए किताब के अंदर है क्या, समझ नहीं आ रही शाहजी? इसके अंदर और सुनिए, अल्लाह अकबर, एक और बात लिखी है अजीब व गरीब। इमाम हुसैन और उनके सारे खानदान को हजरत से मुआविया उठाकर ले गए दिमश्क में और कहा इधर बैठो, इधर रहो और खाओ पियो मौज करो, और यजीद को वसीयत की ये करना, ख्याल करना, फलान करना। और ये पक्की बात है तारीख की कि इमाम हुसैन का खानदान सारा दिमश्क में नहीं है। इमाम हुसैन हसन वफ्द की सूरत में जाते थे, लेकिन खानदान पूरा उधर ले गए नहीं, खानदान आपका जो है वो इधर कूफे में। बात नहीं समझे क्या कह रहा हूं? तो अब बताएं मेरे भाइयों, और भी यहां पर, अच्छा एक लतीफे की बात बताऊं है, बीबी सुगरा का ये बताते हैं कि मदीने में रह गई, ये आप जाकिर और मुल्ला बयान करते हैं, और रो रो कर वो कहती थी भाई अबू जी मुझे ले जाओ, अबू जी मुझे ले जाओ, ऐसे करते हैं। ऐसे है, और ये ईमान से कहता हूँ सरासर झूठ। तमाम किताबें तारीख की लिखती हैं, हजरत बीबी सुकैना सकीना जिनको कहते हैं, ये सुगरा का नाम, ये इमाम हुसैन के साथ थी। आप खुद समझदार हैं, वो इतना बड़ा जुल्म, एक बच्ची है वो यार एक नाबालिग बच्ची है, उसको सारा खानदान छोड़ के चला जाए अकेला, तो बनता है कितना बड़ा जुल्म होगा। तो इसका मतलब है इमाम हुसैन ने जुल्म किया, बाकियों को ले जा रहे हैं, सबको, बीवियों को, सबको, तो एक बीबी को छोड़ रहे हैं, बच्ची, बताओ तो सही किस मकसद के लिए छोड़ रहे हैं? इसका मतलब है इन खंजीरों ने, अफसाना निगारों ने खूब किस्से बनाए हैं, जैसे ड्रामा लिखा जाता है। बात नहीं समझे?
मेरे भाइयों, इस किताब का झूठा होना साबित हो गया। और सुनिए इसके आगे जो लगी हुई है साथ में दूसरी, उसका तमाशा देखें। उसके शुरू शुरू में जो लिखा हुआ है वो पढ़ता हूं, तवज्जो है। ये शाह जी, ऐसा इमाम बताया ना आसमानों में मिले ना जमीनों में। ये किताब दूसरी वाला कुर्रतुल ऐन वाला कह रहा है, शुरू किताब हो रही है तो कहता है फैनी लम्मा तलअतु अला नूरिल ऐन फी मशहद अल-हुसैन अअक़बतुहु बिहाज़ल किताब व वसमतुहु रसमतु बिकुर्रतिल ऐन फी अख़ज़ सार अल-हुसैन फ़अक़ूलु हद्दसनी अबू बकर। अजीब बात। ये कह रहा है किताब पढ़ा। मैंने पहली किताब यानी नूरुल ऐन ये पढ़ी तो मैंने कहा इसके साथ एक और भी जोड़ देता हूं, मैं भी जोड़ दूं, चलो हिस्सा डाल लूं, यानी झूठों में। तो हजरत ने कहता है मैंने ये किताब लिखी, सुने कुर्रतुल ऐन इसका नाम लिखा। अब अगली बात जबरदस्त है। तो शुरू कर रहा है, कहता है फहद्दसनी अबू मिखनफ, मुझे अबू मिखनफ ने बयान किया। अब बात समझ, अबू मिखनफ वो रावी है जो तकरीबन जो है वो 150 के लगभग, ये देखना अबू मिखनफ वो किधर है, वो तकरीब किधर है, तकरीब देना। ये देखना कैसे कैसे यार इस्लाम के साथ जुल्म करने वाले लोग पैदा हुए। अबू मिखनफ, अबू मिखनफ मेरे ख्याल में इसमें इसकी जो है ना वफात तकरीबन दूसरी सदी में। इसमें बोलो बहुत करीब जमाना। इसकी वफात है दूसरी सदी में। ये जो किताब पहली आपको दिखाई है, इसका मुसन्निफ वफात पा रहा है 418 हिजरी में, और बाद वाला किताब वाला कह रहा है कि ये किताब लिखकर मैंने साथ अपनी भी जोड़ दी है। तो जाहिर बात है ये बाद में होगा, समझ नहीं आ रही। चलो एक जमाने में होगा, ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी चौथी और 5वीं सदी के, ये दोनों चौथी 5वीं सदी के हो गए ऐसे। अब वो अबू मिखनफ जो है वो रावी दूसरी सदी का, 200 साल वो पहले का है। जरा बोलना क्या सच्चे है, सही। तो हजरत कह रहा है मुझे अबू मिखनफ ने हदीस बात बयान की, मैंने इसकी मिसाल दी। ये ऐसे है जैसे कुछ है, अरे भाई बाबे आदम अलैहिस्सलाम के जनाजे में मिस्टर जना शरीक हुआ था। कौन? वो तेरा बेड़ा गर्क। इतने हजारों साल के फासले और जनाजे में शरीक कर दिया। कितना सच्ची बात होगी भाई ये उसी तरह की सच की कहानी है। वो चमोने तुझे शर्म नहीं आई किताबों के हवाले देते हुए उस किताब को निकाला जो किताब सिरे से झूठी है, और उसको एक बड़े इमाम आले सुन्नत की तरफ तूने मंसूब किया, जुर्म किया बहुत बड़ा। इसका मतलब है तू राफजियों में से एक है और तेरी कोई हकीकत नहीं। और मेरे भाई ये इसका वो आखिरी हवाला था। इसके बाद एक बात रह गई। इसने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का एक खत जिक्र किया है जो यजीद ने पहले उसको लिखा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पाक को उनको लिखा, और फिर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पाक ने यजीद को एक खत लिखा। उस खत के अंदर हवाला इसने दिया है। उस खत के लिए मैं इस चमूने को इतना ही कहूंगा कि कम वक्त तुझे ये भी पता नहीं है कि ये खत असल में असल बुनियादी हवाला इसका कौन सा है। वो ये किताब चमूने, ये किताब अल-मारिफत व तारीख फसल। इसके हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के तर्जमे और हालात के अंदर ये खत देख रहा है, ये सफा नंबर है 531। इसमें वो कम वक्त तुझे इतना पता नहीं है। हदसना अब्दुल वहाब बिन अद्दहाक, पहला रावी ये उर्दी है।
मैंने ऊपर लिखा है हुवल उर्दियो मथरूक, तकरीब का हवाला, तकरीब ताजीब में लिखा हुआ है, ये अभी जो उठाई थी कि पहला रावी ही मतरूक है। तो बाप ने सही सही इसको सही करना है, कैसे करेगा? मालूम हुआ तमाम रिवायतें तेरी बकवासात हैं और हक वही है जो इमाम कव्वाम सुन्ना ने फरमाया। ये जो फरमाया, अल्लाह अकबर। इधर देखो, ये आप फरमा रहे हैं कव्वाम सुन्ना, ये कोई मामूली शख्स नहीं है। इनकी तरगीब व तरहीब अस्फहानी हदीस के नाम पर वो मशहूर किताब है, पूरी दुनिया में हदीस की किताब है, जिस तरह बुखारी शरीफ। ये इमाम लिख रहे हैं, तवज्जो, फअम्मा मा रवा हाज़ा मा नक़लहु सिक़ात मिन अहलिल हदीस, फरमाया जो बातें हम कर रहे हैं ये वही हैं जो सिक़ात मुहद्दिसीन ने नकल की। फअम्मा मा रवाहु अबू मिख़नफ़ वग़ैरहु, बाकी रहा अबू मिख़नफ़ वगैरह ने, वो जिसका अभी हवाला दे, अबू मिख़नफ़ वगैरह ने जो बातें की मिनर रवाफ़िज़ शियों से, फला इअ्तिमाद बिरिवायतिहिम, उनकी रिवायतों पर कोई एतमाद नहीं। व इन्नमल इअ्तिमादु अला नक़ल इब्न अबी दुनिया व गैरिही मिम्मन नक़ल हाज़िहिल क़िस्सत अला सिहाह, फरमाया एतमाद है तो सिर्फ इब्न अबी दुनिया वगैरह हमारे ऐसे मुहद्दिसीन सिक़ात जो हैं उन्होंने जो नकल किया सेहत के साथ, उस पर एतमाद है, दूसरे पर नहीं है। और तेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, तेरे सारे हवाले झूठे, दावे सारे झूठे, वीरानियां मैं इस वजह से 2 तक मेरे ख्याल में गिन सका, आगे नहीं गिन सका क्योंकि तेरी वीरानियां ही वीरानियां हैं। तो मैं क्या बेहया बनूं, इतना गिनती करूं? वो तू अलग कमरे में बैठकर अपनी वीरानी देखना और फिर अपनी वीरानियों को गिनना है जी, कैलकुलेटर पर हिसाब करना कि कितना बनती है। समझ आई कि नहीं? हाँ, हमने अपना फर्ज अदा कर दिया और लोगों को बता दिया। खबरदार, ये कभी किसी को मुनाजरे का चैलेंज करता है, कभी किसी को, तेरा बाप भी मुनाजरे के काबिल नहीं है, तू क्या बनेगा? अगर तेरे अंदर जुर्रत है तो ये मैंने भर दिया, इसका जवाब तू भर। अल्लाह जल्ला शानुहु ऐसे कज़ाब और दज्जालों से हमें महफूज। इमाम हुसैन के झूठे नाम लेवाओं से नम्र है, झूठों का इमाम हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं, वो सच्चे हैं। और अगर कुछ सच्चा है तो इमाम हुसैन उसके सर पे हैं।